अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड। इस चैप्टर में हम लोग लिक्विड, सॉलिड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद लिक्विड। अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग होती है वो क्लोज होती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल करीब होने के बावजूद इनके मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि ये करीब होते हैं और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि गैसेस में हम डिस्कस करते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर सकते हैं, बट जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मूव तो कर सकते हैं, बट इनकी जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, बिकॉज लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। अगर हम इनकी बात करें काइनेटिक एनर्जी की के टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ। वैसे तो ये क्लोज होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी कोलिजन बढ़ जाती है, और कोलिजन बढ़ने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड एंड वेपर्स। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो फिर काइनेटिक एनर्जी लिक्विड और वेपर की भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनकी मूवमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड को ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी अब एक्सप्लेन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो कि हमें पता है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मूव कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस के मॉलिक्यूल। वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, इसीलिए उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से इनमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो कम होता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि इंक इन वाटर। जैसे पानी में अगर आप इंक का एक ड्रॉप डालते हैं तो आप नोट करते हैं कि इंक पानी में बहुत स्लोली स्प्रेड होती है। रीज़न ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, उनमें कोलिजन्स कम होती हैं, इस वजह से इंक ड्रॉप को स्प्रेड होने में टाइम लगता है। इसी तरह जितना लिक्विड डेंस होगा उसमें पैकिंग इतनी क्लोज होगी, और जितनी क्लोज पैकिंग होगी एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में मिक्स होना उतना मुश्किल होगा। इसका मतलब डिफ्यूजन का जो रेट है वो उतना कम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या है? कंप्रेशन का मतलब है कि हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड के ऊपर। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, इसीलिए जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने से उनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने से जो गैसेस का वॉल्यूम होता है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। बट हम अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत क्लोज होते हैं, और इसी क्लोजनेस की वजह से जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम किसी लिक्विड पे प्रेशर डबल कर दें, जैसे 1 atm से प्रेशर 2 atm कर देते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम जस्ट 0.0045% रिड्यूस होता है। लेकिन यही अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैसेस पे, मतलब एक पे हमने 1 atm प्रेशर अप्लाई किया है और दूसरे पे हम प्रेशर 2 atm अप्लाई करते हैं, तो हम नोट करते हैं कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं उनका वॉल्यूम एकदम से हाफ तक रिड्यूस हो जाता है, जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता। और रीज़न ये होती है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्लोज होते हैं, इसीलिए प्रेशर अप्लाई करने से उन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन। लिक्विड एक्सपैंड व्हेन हीटेड।
इसका मतलब क्या है, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। रीज़न ये होती है जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से उनकी मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है और मूवमेंट इंक्रीज़ होने से दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती हैं। रिड्यूस होने से वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसकी वजह से जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो हमेशा एक्सपैंड करता है जब उसको हीट किया जाता है। इसी के कंपैरिजन में जो हम किसी भी लिक्विड को कूल डाउन करेंगे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वापस से डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल को अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल किस पर डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो मोशन जो है आपको पता है कम होगी, और अगर उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो उनकी मोशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मोशन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होती हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब रिड्यूस होती हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स ईजिली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम। स्पेस कम होने की वजह से उनकी जो कोलिजन्स होती हैं वो भी मॉडरेट होती हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कम होती है। मतलब उनके लिए मूवमेंट के लिए स्पेस भी कम होती है, जिसकी वजह से, और हमें पता है जब मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान स्पेस कम होती है तो वो इजीली मूव नहीं कर पाते। हम कहते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, यानी वो मॉडरेट है। Intermolecular force. What is intermolecular force? Intermolecular force are the attractive forces between the particles of a substance. मतलब किसी भी सब्सटेंस को जब हम लेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम कैसे देंगे, उनमें जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स किस तरह फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट करती है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे उनका बहुत बड़ा अफेक्ट है। जैसे कि पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा उनको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो वीक होंगी तो वो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट होने से जो उनका वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर वेपर प्रेशर जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सरफेस टेंशन कम होती है। सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ये हम आगे की वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी भी रेजिस्टेंस होती है लिक्विड की फ़्लो करने के लिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। What is heat of vaporization? Amount of heat required to convert liquid to gas is heat of vaporization. तो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी उनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होती है, और अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब ये है कि पानी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल मूव तो करते हैं लेकिन उनकी जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को देखें तो क्लोज होने की वजह से उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, मूवमेंट कम होती है। इसीलिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी जो अट्रैक्शंस होती हैं वो कम हो जाती हैं, और अट्रैक्शंस कम होने से उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। अगर हम बात करें लिक्विड मॉलिक्यूल की तो लिक्विड मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट कम होती है, और अगर मूवमेंट कम होती है तो फिर हम कहते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कम है। आई होप कि आपको लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।